गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक लॉन्ग ब्लॉग डाल रही हूँ। मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक लॉन्ग ब्लॉग करूँगी, पर हो नहीं रहा था। टाइम मिल नहीं पाता है और बहुत कुछ रहता है दिन भर, तो कर नहीं पाती हूँ। और ना कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल में चार्ज भी नहीं रहता है, तो सारा दिन कहीं कहीं रिकॉर्ड करती हूँ, कहीं कहीं छूट जाता है तो बना नहीं पाती हूँ, वो सब फिर हटाना होता है। तो आज सोचा कि आज मैं जो भी करूँगी सारा रिकॉर्ड करके रखूँगी। और ये ना काफ़ी दिन पहले का ब्लॉग है, ये मैं है सैटरडे का वीडियो। तो सुबह उठने के बाद मैं इधर बना रही हूँ चाय। हस्बैंड को निकलना है टूर पे, तो उनके लिए चाय बनाया और मेरे लिए कॉफ़ी। और प्राकृत अभी तक सो रहा है। आज सैटरडे है ना, तो स्कूल भी बंद है, तो मैंने भी उसको उठाया नहीं। इधर को चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई ब्रेकफास्ट बनाने। आज ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल ब्रेकफास्ट, मतलब ये सिर्फ हस्बैंड के लिए है, सिर्फ प्रतीक के लिए। और मासी आएंगी करीब 9:30 बजे, तो वही हम सब के लिए बनाएगी। तो इधर मैं बना रही हूँ, सोचा रोटी और सब्ज़ी ना खाना नहीं चाहते हमेशा, तो इधर मैं बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट। तो इसमें एग मैंने डाल दिया और थोड़ा सा प्याज भी मैंने ग्रेट कर दिया इस पर, तो ये देखिए। और ना इसमें चिली फ्लेक्स दे दूँगी, ग्रीन चिली आज घर पे है नहीं और अभी तक सब्ज़ी वाला आए नहीं है, तो ये चिली फ्लेक्स ही दे दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लिया। और इसको मैं अभी बना दूँगी, और ज़्यादा नहीं है, तो बस 4 पीस ही बनाना है। तो यहाँ रेडी हो गया, देखिए सिर्फ हस्बैंड को बना दूँगी। और ना बहुत दिनों से मैं जो सोच रही हूँ ब्लॉग बनाने का, वो ना हो नहीं पा रहा है। और ना कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ो, देने का तो मन करता है, पर ऐसा लगता है ना कि छोड़ो, देती नहीं हूँ, क्योंकि ना कोई व्यूज़ ही नहीं होता है। व्यूज़ नहीं होता है तो ना डीमोटिवेट हो जाती हूँ। देने तो मन करता है, लेकिन फिर सोचती हूँ देकर भी क्या फ़ायदा, वही 1-2 व्यूज़ ही आएंगे, कोई देखता ही नहीं है। तो उसके वजह से ना चाहती हूँ देना, पर डालती नहीं हूँ। कभी कभी ना बोर भी लगता है कि इतना कष्ट करने के बाद, एक इतना लॉन्ग ब्लॉग सारा दिन रिकॉर्ड करने के बाद, वॉइस ओवर देने के बाद, एडिटिंग करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, डालने के बाद जब व्यूज़ नहीं आता है ना, तो बहुत दुख लगता है। मतलब बहुत खुद को इतना बुरा लगता है कि इतना कुछ तो किया था फिर भी व्यूज़ नहीं है। तो इसलिए ना बहुत दिनों के बाद डाली हूँ, शायद हो गया, शायद दुर्गा पूजा के बाद शायद अभी डाल रही हूँ। और इधर मैं प्राकृत को दे रही हूँ इनहेलर। बहुत ज़्यादा कफ हुआ प्राकृत को, उसका ना एलर्जी का प्रॉब्लम ही है। अब जैसा विंटर आ रहा है धीरे धीरे, अब हल्का हल्का सा ठंडा भी गिरने लगा, तो अब ना वो कहीं पे भी जाए, धूल, अब तो धूल भी बहुत होता है ये सीज़न में, ये वेदर में बहुत धूल, बहुत डस्ट, और बाहर कहीं जाने से उसको लग जाता है सर्दी और कफ। घर में भी ऐसा नहीं कि घर पे रहने से नहीं होता है, घर पे रहने से भी होता है सर्दी। और प्राकृत ना घर पे सैंडल पहनना नहीं चाहता है, वो एकदम खाली पे पाँव ही घूमता रहता है, और टाइल्स का ठंडा ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसकी वजह से ना प्राकृत का सर्दी कम नहीं रहा है। और डॉक्टर के पास गई थी, जाने के बाद बोला कि जो मेडिसिन्स प्राकृत को देती हूँ उससे अब काम नहीं आएगा, तो इनहेलर दिया, नेबुलाइज वगैरह किया। कफ जम गया था, और ना कुछ दिन पहले प्राकृत का कान में भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, तो डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो बहुत ज़्यादा कफ होने की वजह से कान में पेन हुआ। तो उसके बाद से ये इनहेलर कंटिन्यू करती हूँ। ये सब करने के बाद मैं आ गई थी मार्केट में, थोड़ा सा सब्ज़ी लेना था, चिकन और ये ऊल। मैं क्रॉसेट का कुछ बना रही हूँ, तो उसके लिए ऊल वगैरह चाहिए। तो ये सब लेके आने के बाद ना बहुत सारा काम था। प्राकृत को लंच करवाया, नहलाया। अब बज रहा है 3। प्राकृत को आर्ट क्लास में देकर मैं आ गई छत में। तो यहाँ देखिए कपड़ा सूखा है, वो उठा लेना होगा। और ये देखिए, ये मिर्ची का जो प्लांट है ये मम्मी ने लगाया, ये मेरी मम्मी ने ला कर दिया था हमारे घर से। तो ये देखिए इतना ज़्यादा हुआ, बहुत सारा पका भी और कुछ कुछ ग्रीन है अभी, तो ये सब भी पक जाएगा कुछ दिनों में। और मैं कपड़ा लेकर आ गई नीचे, और प्राकृत जाने से पहले देखिए लंच करने के बाद वो पूरा बिस्तर में ये सब फैला के रखा, ये सब से खेल रहा था। और यहाँ पे देखिए
ड्राइंग कर कर के आज ही मैंने बेडशीट लगाया था, आज ही ख़त्म। और वाइट बेडशीट में ना, वाइट बेडशीट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैं ना रख ही नहीं पाती हूँ। वाइट बेडशीट मुझे पसंद है, वाइट बेडशीट यूज़ करना, पर प्राकृत की वजह से 2 दिन भी मैं रख नहीं पाती हूँ, वो पूरा गंदा हो जाता है। एक तो वो खाली पाँव घूमता है घर में, जिसकी वजह से बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं इधर समेट रही हूँ वो जो जो निकाल कर रखा था। अब प्राकृत गया 1.5 आवर्स के लिए आर्ट क्लास में, तो उतना टाइम मेरा रेस्ट है। तो रेस्ट मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि सोई रहती हूँ। तो इधर जो मैंने छत से कपड़ा लाया तो सोचा इसको फोल्ड कर देती हूँ, और इधर ना सबका कपड़ा अलग अलग, मेरा कपड़ा अलग कर लिया, प्राकृत का अलग, और जो आयरन में जाएगा कपड़ा वो भी मैं अलग कर दूँगी। फिर मम्मी पापा का भी है, वो सब भी अलग कर दूँगी। करने के बाद सबको देना है। तो ये सब ना घर का काम छोटा छोटा रहता ही है, कभी ख़त्म नहीं होता है, आप जितना भी करो ख़त्म नहीं होता है। तो ये सब ठीक करने के बाद प्राकृत आने का टाइम है, कुछ टाइम और है, अभी तक 4 नहीं बजा। तो सोचा मैं क्रोसेट का कुछ बना रही हूँ, किसी ने मुझे ऑर्डर दिया था भगवान का ड्रेस बनाने के लिए, तो वो मैं इधर बैठ कर सोचा ये पहले ख़त्म कर लूँ। प्राकृत आने के बाद ना होता नहीं है, वो आजकल बहुत ज़्यादा बदमाश हुआ, ऊल ना खोलता रहता है, या फिर सीज़र सामने मिले तो सीज़र से ऊल काट देता है। तो इसके लिए वो जब तक सोया रहता है तब बनाती हूँ, या फिर वो जब क्लास में जाता है। इधर मैं प्राकृत आर्ट क्लास छुट्टी हो गया, उसको लेकर घर आ रही हूँ। और आज ना प्राकृत दोपहर को सोया नहीं, तो वो अब जल्दी सो जाएगा हमेशा की तरह। आप लोग जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा कि प्राकृत बहुत जल्दी सो जाता है अगर दिन में ना सोए। तो इधर देखिए आलू पराठा बनाया था, खाया, और अभी करीब 7:20 हो रहा है, ये देखिए सो गया, और उसका फेवरेट एम्बुलेंस लेकर सोया। तो प्राकृत सोने के बाद मैं फिर से आ गई ड्राइंग रूम में, यहाँ बैठकर सोचा कुछ टाइम बना लेती हूँ क्रोसेट, और ये छोटा छोटा चीज़ है। भगवान का कपड़ा तो इससे भी छोटा छोटा होता है, तो फटाफट हो जाता है। तो तब बैठकर मैंने वाइट बना लिया, और अब बना रही हूँ रेड कलर का। तो ये मैं फटाफट कर लूँगी, और हस्बैंड है नहीं घर पे, वो गए बाहर, तो वो आने तक मैं ये सब ख़त्म कर लूँगी। तो अब मेरा है फ्री टाइम, अब करीब 8 बज रहा है, अभी इससे मैं पूरा रेस्ट, जब तक हस्बैंड नहीं आते करीब 9-9:30 तक रेस्ट, इसके बाद फिर डिनर। तो आज के लिए ये ब्लॉग यहीं तक, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।